हेलो दोस्तों, अपना यूट्यूब चैनल एनके स्टडी पॉइंट में आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, आज मैं मैथ का कुछ कंसेप्ट लेकर आए हैं। वो कंसेप्ट आज हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज का, चुनाव से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो छात्रों ने कॉलेज चुनाव लड़ा। विजेता छात्र ने कुल मतों का 60% मत प्राप्त किया तथा केवल 144 मतों के बहुमत से विजयी हुआ, तो कुल कितने मत डालेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग दोनों रूल समझेंगे। पहले बेसिक कंसेप्ट भी समझेंगे और शॉर्ट विधि भी समझेंगे। ठीक है, तो बेसिक से बनाएंगे तो क्या करेंगे, जैसे 60% मत प्राप्त करता है, जब भी परसेंटेज में बोला जाता है तो 100% माना जाता है। क्या कहा जाता है, उसको 100% में मान लिया जाता है। इसमें से क्या कह रहा है कि छात्र कुल मतों का 60% मत विजेता छात्र ने कितना प्राप्त कर रहा है, 60% प्राप्त कर रहा है। तो हारने वाले ये विजेता हो गए, ये विजेता। तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया है, हारने वाले ने कितना प्राप्त किया, 40%। और क्या कर रहा है कि 144 मतों के बहुमत से विजयी होता है, यानी जीत जाता है, तो कुल कितने वोट डालेंगे। तो देखिए इस दोनों में डिफरेंस कितना है, 20%, यानी 20% बराबर डायरेक्ट 144 लिख लीजिए। 1% बराबर 144/20 और कुल निकालने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। ठीक है, 1 0 1 0, इसको छोटा कर दीजिए, 2 7 2 2 2 4, 72 गुना 10 720। कुल कितने मत डालेंगे थे, 720 मत डालेंगे थे। ठीक है, इसको मान के भी कर सकते हैं, एक्स मान के भी कर सकते हैं। ठीक है, तो उतना करने की जरूरत नहीं है। क्या कि हम देखें कुल माना जाता है 100, उसमें 60% आपका 60 विजेता छात्र कुल मतों का 60% मत प्राप्त करता है। तो हारने वाले ने कितना प्राप्त करता है, 50%। हारने वाले ने कितना प्राप्त करता है, 40%। दोनों में डिफरेंस कितना है, 20%। 20% बराबर 144, 1% बराबर 144/20 × 100%। ठीक है, लेकिन एग्जाम में क्या करेंगे, इसको भी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधी क्या करना है, इसमें ये देखेंगे हम लोग की जो विजेता बोलेगा या हारने वाले, देखेंगे कि 60% मत प्राप्त करता है विजेता टीम ने, तो हारने वाले ने कितना प्राप्त किया होगा जी, 40% प्राप्त किया होगा। दोनों में कितना डिफरेंस है जी, 20%। तो जो मत से जीतेगा, इतना मत से जीत रहा है, इतना मत से हार रहा है, उसको क्या करेंगे हम लोग, उतना डिफरेंस से डिवाइड कर देंगे। कुल निकालने के लिए कहेगा उसको 100 से गुना कर दीजिए। क्या करना है, 100 से गुना, 1 0 1 0, 2 7 14 2 4 720। ये एग्जाम में हम लोग पढ़ी करेंगे। इसमें 100 वगैरह कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। यदि समझने के लिए हम लोग इसको मान लिए 100, ये 40, दोनों में डिफरेंस है 20 से 20% बढ़ेगा। तो एग्जाम में कुछ नहीं करना, इसको मुंह में ही बना लेंगे हम लोग। देखेंगे कि जीतने वाले को 60% मत प्राप्त हो रहा है, तो हारने वाले को 40% प्राप्त होगा। दोनों में डिफरेंस कितना है, 20%। तो उस जो डिफरेंस है उससे इसको डिवाइड कर देंगे, कुल निकालने गुना 100 कर देंगे, तो कुल निकल जाएगा। ठीक, तो कितना है इसमें, 720, यानी ऑप्शन नंबर 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 40% मत प्राप्त होता है और वह अपने विरोधी उम्मीदवार से 15,000 मतों से हार जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या क्या होगी। तो अभी देखिए क्या कॉन्सेप्ट बताएंगे अभी, कि टोटल उसमें कितना माना जाता है, 100 माना जाता है। ठीक है, 40% मत प्राप्त होता है, वो अपने विरोधी उम्मीदवार से इतना मतों से हार जाता है, यानी हारने वाले को कितना मिल रहा है, हारने वाले को 40% मिल रहा है। तो जीतने वाले को कितना मिलेगा, जीतने वाले को कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। जीतने वाला कितना मिला होगा, 60% मिला होगा। ठीक है, क्या कर रहा है, 15,000 मतों से हार जाता है, तो इसमें कह रहा है जीतने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या, कितने मतों से जीता है वो प्राप्त करना है। ये कितना मत प्राप्त हुआ जीतने वाले को। देखिए तो अभी क्या कॉन्सेप्ट बताएं कि इस दोनों में डिफरेंस देखिए, कितना का डिफरेंस है, 20%। कुल कितना मतों से हारा है, 15,000। 15,000 को इससे डिवाइड कर दिए, इनटू हम क्या बोले थे, इनटू 100 करना है। अगर कुल निकालना है तो 100 करना है, लेकिन इसमें सिर्फ पता करना है कि जीतने वाले उम्मीदवार की मतों की संख्या कितना है। तो जीतने वाले की कितना, 60, तो 60 से इसको गुणा कर दीजिए। 20 तिया 15 तिया 45,000। जीतने वाले को कितना मिला होगा, जीतने वाले उम्मीदवार को 45,000 वोट मिला है। हारने के वाले को बोलेगा तो ये 40 लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह कुल मतों के निकालने बोलेगा तो 100 से टैली कर देंगे हम लोग। तो ये आपका कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट कर रहे हैं, 40% मत प्राप्त होता है हारने वाले को, जीतने वाले को कितना, 60%। तभी अभी बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन में कि सीधा सीधे उसको क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, कि जितना मतों से हार रहा है, जितने मतों से जीत रहा है, उसको इस डिफरेंस से डिवाइड कर देना है। कुल निकालना है तो 100 से गुना, जीतने वाले बोला है तो जीतने वाले कितना मत सकते हैं उतना से गुना, हारने वाले को बोलेगा तो हारने वाले से। बस तब ये हो गया, कितना आ गया, 45,000, जिसमें किसमें, ऑप्शन नंबर डी में, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी विद्यालय के चुनाव में एक प्रत्याशी जिसे कुल पढ़ने वाले मतों का 40% मत मिले
आपने प्रतिद्वंदी से 160 मतों से हार गया, यह मानते हुए कि चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे, तो कह रहा है कुल पड़ने वाले मत कितने थे, कुल कितना मत पड़ा है इसमें। ठीक है, तो इसको क्या हम लोग निकालते हैं, जब भी परसेंटेज में रहता है तो उसको 100 मान लीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है कि कुल पड़ने वाले मतों का 40% मत मिला और अपने प्रतिद्वंदी से यानी इसके साथ जो लड़ रहा था 160 मतों से वो हार जाता है, यानी हारने वाले को कितना मिला है जी, 40% मिला। हारने वाले को कितना मिला, 40%। जीतने वाले को कितना मिला होगा, जीतने वाले को 60% मत प्राप्त होता है, 60% प्राप्त होता है। ठीक है, तो अभी बताएं 60 टाइप का क्वेश्चन है कि कुल कितना वोट जो है, कुल पड़ने वाले मत कितने थे, तो इस दोनों में डिफरेंस कितना है जी, 20% डिफरेंस है। कितना है, 20% डिफरेंस है। कुल कितने मतों से आ रहा है, 160, उससे डिवाइड कर देना है इसको, और कुल निकालने के लिए कितना से गुना करना है, 100 से गुना कर दीजिए, बस हो गया। 100 से गुना कर दीजिए, 1 0 1 0 2 8 है, सब लोग 800। ये आपका कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, कह रहा 60% मत से हारता है तो जीता कितना है, जीतने वाले उम्मीदवार को कितना प्राप्त होता होगा, 60% प्राप्त है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 20%। जो जितने मत से हार रहा है या जीत रहा है उसको डिवाइड कर देना है, कुल निकालने के लिए गुना 100 कर देना है। अगर बोलेगा जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है तो 60 से गुना, हारने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है तो 40 से गुना कर दीजिएगा आपका। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई। एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 वोटों से पराजित हुआ, तो कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। कितना वैध मत मतलब कितना वोट सही पड़ा है, एक होता है अवैध मत मतलब जो रिजेक्ट हो जाता है। तो इसमें बोला गया है कि वैध मतों के अंदर कितने वोट जो है सही तरीका से पड़ा है वो निकालना है। ठीक है, कह रहा है कि पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई और एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो जाता है, तो कुल वैध मतों की संख्या कितनी है। 40% वोट प्राप्त करता है फिर भी वो 10,000 वोटों से क्या होगा, हार जाता है, यानी कुल वोट कितना है, 100% है। इसमें से हारने वाले यानी 40% वोट प्राप्त करता है वो हार जाता है, यानी जीतने वाले को कितना मिलता है, 60% मिलता है। जीतने वाले को कितना मिला है, 60%। तो अभी हम लोग जो कंसेप्ट बना रहे थे इस दोनों का डिफरेंस देख रहे थे, डिफरेंस कितना, 20% डिफरेंस है। कितना वोट से हार है, 10,000 वोट से हार रहा है, तो 10,000 को इससे डिवाइड कर देना है। उसके बाद क्या देखना है, इसमें देखेंगे कि कुल वैध मतों की संख्या कितना है। कुल वैध मतों की संख्या कितना है, तो यानी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हो जाता है, तो कुल वैध मतों की संख्या कितना है। तो दोनों में डिफरेंस कितना है आपका 20%, और कुल वैध मत जो है इसमें से कितना पड़ा है, तो 60% वोट से वो जीतता है, 60% वोट से जीत रहा है। तो कुल वैध मत कुल निकालने के लिए कहा गया है, तो कुल निकालने के लिए कहा है तो उसको आप 100 से गुना कर दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए। दोनों में डिफरेंस कितना है, 20 से इसको डिवाइड करना, कुल निकालना है तो 100 से इसको गुना कर दीजिए। 20 5 100, 5 दे के कई जीरो बैठाना, 4 जीरो बैठाना, यानी 50,000 कुल वैध मतों की संख्या कितना था, यानी कुल कितने वोट पड़ा है, 50,000 वोट पड़ा था। उसमें से जीता है 60% ने लिया है, 40%, लेकिन 40% जो लाया वो 10,000 मतों से वो हार जाता है। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है, इसमें मानने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में केवल 2 प्रत्याशी थे। विजयी प्रत्याशी को कुल मतों के 62% मत प्राप्त थे और उसने 288 मत अधिक प्राप्त किए थे। तो विजयी प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए, विजयी जो प्रत्याशी है उसको कुल कितने मत प्राप्त हुए हैं, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए अभी जो बना रहे थे हम लोग सब क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट से बना रहे थे सब वही कॉन्सेप्ट भी बनेगा। क्या कह रहा है, क्या कि विजय प्रत्याशी को कुल मतों का कितना प्राप्त हो रहा है, 62% मत प्राप्त हो रहा है। विजय प्रत्याशी को कुल मतों का 62% मत प्राप्त हो रहा है, यानी कुल मत कितना है जी, 100 है। इसमें से विजय प्रत्याशी को कितना मिला, 62%, जीतने वाले को 62% मिला। हारने वाले को कितना मिला, 100 बाइनस कर दीजिए, 38% मिला हारने वाले को। हारने वाले कितना मिला, 38%। दो भी जो बनाते हैं हम लोग 288 मत से अधिक प्राप्त किया या 288 मत कम प्राप्त किया, उसको ऊपर में लिखना है। डिफरेंस कितना है दोनों में जी, 12 में 8 गया 4, 5 3 24%, दोनों में डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस कितना है, 24 से इसको डिवाइड कर दीजिए। अब निकालना क्या है,
अगर कुल निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, अगर जीतने वाले बोलेगा तो 62%, हारने वाले बोलेगा तो 38। तो यहाँ कहा गया है क्या, जीतने वाले को क्या करना है, विजय प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त है इंटू 62 कर दीजिए। ठीक है, काट दीजिए, 24 का 24, 24 के 24, 24 दूना 48, इसको गुना कर दीजिए, 12 इंटू 62, 12 दूना 24 के 4, हाथ में 2, 12 चौक 72 और 2 74, 744, 744। ठीक है, क्या किया इसको, एक चुनाव में कुल 2 प्रत्याशी थे, विजय प्रत्याशी को कुल मतों का 62% मत प्राप्त हुए और उससे 288 मत अधिक प्राप्त किए थे, तो विजय प्रत्याशी को कुल कितने मत प्राप्त हुए। तो हम क्या किए कि 100 में जीतने वाले को 62 मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला है 38, दोनों में डिफरेंस कितना है 24। अब कह रहे 288 मत अधिक प्राप्त करता है, उसको डिवाइड कर देना है, कुल निकालना है तो 100 से गुना कीजिए, अगर जीतने वाले को बोला है तो 62%, हारने वाले को बोला है तो 38 से गुना कर दीजिए, आपका निकल जाएगा। इसे बोला है कि जितने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मत प्राप्त हुए हैं, इसको काट दीजिए, तो कितना 744, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या में से 5% ने चुनाव में भाग नहीं लिया, विजयी उम्मीदवार जिसे 48% मत मिला 4000 मतों से विजय होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें से कुल मतदाताओं की संख्या में 5% ने चुनाव में भागे नहीं लिया, ठीक है, और विजय उम्मीदवार को 48% मत प्राप्त हुआ, तो 4000 मतों से विजयी हो गया। तो हारे हुए उम्मीदवार को कितना प्राप्त होगा, देखिए अभी हम लोग कॉन्सेप्ट से बनाएंगे। कुल कितना मत है 100 में कह रहा है कि 5% ने भाग नहीं लिया, 5% ने भाग नहीं लिया, और यानी भाग लेने वाले 5% ने क्या वो भाग नहीं लिया, और जीतने वाले ने कितना प्राप्त किया 48% प्राप्त किया, जीतने वाले ने क्या प्राप्त किया 48%, तो हारने वाले ने कितना लिया है प्राप्त होगा जी, हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, तो हारने वाले को कितना प्राप्त होगा, तो 100 में 48 प्लस 5, इसको माइनस कीजिए, 48 माइनस 5 हो गया 100 माइनस 5 प्लस 48, तो 100 माइनस 8 5 3 आते 53 बराबर कितना, 10 में 3 का 7, 9 में 10 में 3 का 7, 9 5 का 4, 47% जो है हारने वाले को मिला है। हारने वाले को कितना मिला है जी 47%, हारने वाले को कितना मिला है 47% मिला हारने वाले को, ठीक है, जीतने वाले को कितना है 48%। तो क्या कह रहा है कि और वह 4000 मतों से विजय होता है, तो हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है, हारे हुए उम्मीदवार को कुल कितना मत प्राप्त होता है। तो हम लोग को सिर्फ हारने और जीतने वालों को देखना है ना, भाग नहीं लिया उससे क्या मतलब है, उससे और देखने की जरूरत नहीं है। तो जीतने वाले को 48, हारने वाले को 47, डिफरेंस कितना है जी, डिफरेंस 1% का डिफरेंस है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या कंसेप्ट पढ़ते आ रहे हैं कि टोटल कितना वोट से जीत रहा है, 4000 वोट से जीत रहा है, अंतर कितना है 1, किसका निकालना है, कुल निकालना है तो 100 से गुना, हारने वाले को निकालना है तो 47, जीतने वाले को बोला है तो 40, भाग नहीं लेने बोला है तो 5%, ठीक है। अब कुल इतना वोटों से जीत जाता है वो, तो हारने वाले को कितना मत प्राप्त हो, कितना परसेंट वोट हारना, 47 से इसको मल्टीपल कर दीजिए, 47 से इसको मल्टीपल कर दीजिए तो हो गया, गुना कर दीजिए, 4 7 28 के 8, हाथ में 2, 4 16 17 18 और 3 जीरो बैठा दो, 1,88,000, यानी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इतना हारने वाले को इतना मत प्राप्त हुआ, जीतने वाले को कहेगा तो कितना होगा, जीतने वाले को 48 से गुना कर दीजिए, जीतने वाले को मिल जाएगा, ठीक है, ये है कंसेप्ट, ठीक। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतदाताओं का 60% वोट मिला, तो वह 4000 मतों से जीत गया। तो बताएं कुल कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में थे, कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में एंट्री था, ये ज्ञात करना है। तो कुल क्या माना है 100%, उसमें से कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है जी 60% मिला है, जीतने वाले को 60%, तो हारने वाले को कितना मिला है जी, हारने वाले को 40% मिला है, हारने वाले को कितना मिला है 40%। अब देख रहा है कि वो 4000 मतों से जीत जाता है, दोनों में डिफरेंस कितना है 20%, वो 4000 मतों से जीत जाता है बेटा 20, 4000 मतों से जीत जाता है। तो कुल कितने मतदाता का नाम मतदाता सूची में थे, तो कुल बोला गया है, तो कुल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 100 में निकाला जाता है। 100 कुल निकालने के लिए जब भी बोलते हैं इसको 100 से गुना करना है। अगर वो हारने वाले को बोलेगा तो 40 से गुना कर देते, जीतने वाले को बोलते हैं तो 60 से गुना कर देते। अब इसको देखिए काट दीजिए, 1 0 1 0, 2 2 4, 2 2 के कई जीरो 4 जीरो, यानी 20,000
कुल मतदाताओं के नाम कितने मतदाता सूची में थे? 20,000। कहना है कि बताइए कुल कितने मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में था? 20,000। ठीक है, तो इस तरह कोई भी क्वेश्चन जब भी चुनाव से रिलेटेड है, इस कॉन्सेप्ट से हम लोग जो बनाए हम लोग सब देखिए एक ही कॉन्सेप्ट से बना रहे हैं। सारे क्वेश्चन को कुछ मानने की जरूरत नहीं, सिर्फ आप जो कॉन्सेप्ट अपनाए आपको तुरंत आपका कोई भी क्वेश्चन चुनाव से रिलेटेड आपका बन जाएगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो कॉन्सेप्ट है आप लोग पूरी तरह समझ गए होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे वीडियो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। ठीक है, फिर आप लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ट्रिक के साथ, नई कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।